नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपीडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर बांसवाड़ा जिले की विधानसभा गढ़ी से है, जहां कांग्रेस पार्टी से योगेश चंद्र खाट ने दावेदारी पेश की है। बता दें कि श्री खाट पेशे से सरकारी अध्यापक हैं और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है कि अगर पार्टी मौका देती है तो जरूर चुनाव लड़ूंगा, क्षेत्र में होगा विकास। सबसे पहले सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि प्रत्येक जन की सेवा करना है। किन मुद्दों और उद्देश्यों को लेकर योगेश चंद्र खाट विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाहते हैं, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो जोरों पे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गढ़ी विधानसभा। गढ़ी विधानसभा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। यहाँ हमारे साथ वर्तमान में योगेश चंद्र जी खाट है, वर्तमान में अध्यापक है। इन्होंने भी कहीं न कहीं कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश की है। तो आज इनसे हम जानते हैं कि टीचर होते हुए इनको क्या नौबत आ पड़ी कि राजनीति में उतरना पड़ा और इनका पुराना राजनीतिक कैरियर कैसा है और यहाँ धरातलीय समस्या किस प्रकार की है और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो जिस प्रकार की बातें चल रही है उनका सामना ये किस प्रकार से करेंगे। तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले योगेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा भी आपके चैनल का और आपके साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी 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 जी। तो सबसे पहले यह बताइए हमें कि अब की बार कांग्रेस पार्टी से आपने कहीं न कहीं टिकट की मांग की है। जी हाँ। तो वजह क्या है? वर्तमान में आप अध्यापक हैं, तो ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ और मुझे बचपन से ही राजनीतिक माहौल प्राप्त है। और मैं शिक्षक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान शिक्षक शेखावत का जिला अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और जब से जॉब लगा उस समय से इस संगठन में काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक भावना है कि शिक्षकों को कोई सेवाएं दे रहा हूँ, उस सीमित दायरे में सेवाएं दे रहा हूँ, तो उसको छोड़कर कहीं कहीं आम जनता की सेवा भी मैं करूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अपने परिवार से प्राप्त हुई हैं। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर 1950 से लेकर 53 तक वह हमारे गांव के सरपंच रहे। 53 से 56 तक वह तहसील सरपंच रहे और 1957 से लेकर 1980 तक वह बागीदोरा विधानसभा के विधायक रहे। और उनके मार्गदर्शन में कहीं न कहीं उनके साथ रहकर उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं हमारा परिवार। और हमारे परिवार में लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हमारे परिवार से 3 लोग सरपंच रहे हैं, जिला परिषद सदस्य रहे हैं। तो मेरी भी अंदर भावना ये हुई कि मैं भी अब रिटायरमेंट के करीब हूँ, तो आम जनता की सेवा के लिए जुड़ूं और इस हिसाब से मैंने विधायक की टिकट की मांग की है। जी जी। आपने की है या इस क्षेत्र की मांग भी है? सर, क्षेत्र की मांग बदलाव चाहता है कहीं न कहीं। और मेरे अपने साथियों की भावना थी कि आप शिक्षक संगठन में सेवाएं दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाएं। और कहीं आप जैसे पढ़े लिखे लोग और आते हैं और आपके पर्सनल व्यवहार जो है उस दृष्टि को देखते हुए आप जैसा व्यक्ति आगे आएगा तो कहीं न कहीं क्षेत्र का भला होगा। तो आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की अब तक की नीतियाँ रही कहीं न कहीं पुरानों पे दाव खेलती है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर, बार बार मतलब पार्टी पुराने लोगों के ऊपर दाव खेलती है, क्योंकि कहीं न कहीं सर्वे रिपोर्ट जाने के बावजूद भी वास्तव में सही ढंग से मापदंड नहीं हो पाते हैं कि यही जीत सकते हैं। और कहीं न कहीं अपने आप में उन जो पुराने लोगों के ऊपर तक अप्रोचेबल है, इसलिए वह अपनी बात को मनवा लेते हैं, इसलिए बार बार पुराने लोगों को ये मौका मिलता है। लेकिन वास्तव में नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि नए लोग आएंगे तो जनता में भी एक रुझान रहता है कि नए लोग आने से कहीं न कहीं कुछ नया करेगा, कुछ बदलाव आएगा, क्षेत्र का विकास होगा और जनता भी नए लोगों के साथ में आसानी से जुड़ जाती है। योगेश जी, लगभग अपने यहाँ अगर बात करें तो 14-15 कैंडिडेट है जिन्होंने अब की बार कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। तो आपको लगता नहीं कि आवेदन के अलावा यहाँ जो
जो बगावत एक तरह से पार्टी के अंदर देखी जा रही है वर्तमान में, जैसे पूर्व विधायक है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर, बगावत तो नहीं कह सकते हैं, प्रजातंत्र में टिकट मांगने का सबका अपना अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं पूर्व विधायक को मतलब 3 बार पार्टी ने मौका दिया, जिसमें 2008 में वह चुनाव जीते और 2013 और 18 में वह चुनाव हारे हैं। और हार के कारणों की वजह से आम जनता में कहीं न कहीं विकास में बाधा बन गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम विधायक बीजेपी के बने, सेकंड टाइम भी बीजेपी बने और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। अगर स्थानीय विधायक होता तो हो सकता है इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा होता। और कहीं न कहीं मैडम का पर्सनली लोगों के में एक वो रहा है कि वह चाहते हैं कि मैडम को बदल कर नए व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो निश्चित है कि चुनाव जीतेंगे। और जनता कहीं ना कहीं मैडम के प्रति उदासीन हो गई है या मतलब उनसे खफा है, इस वजह से वो बार बार हार रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि अशोक जी गहलोत ने अच्छी योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। अशोक जी गहलोत ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, महिलाएं हो, विद्यार्थी हो, उन सब का ध्यान रखा है उन्होंने। और सिर्फ इस बेस पे ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सीटिंग पूर्व विधायक की माइनस मार्किंग होने की वजह से ऐसी स्थिति में भी वह चुनाव नहीं जीत सकते हैं, हमारा ये मानना है। और इसलिए यहाँ नए कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए नए कैंडिडेट को मौका मिलता है तो निश्चित एक नया कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। जी। अब की बार क्या मुद्दे हैं, अगर आपको टिकट मिलता है यहाँ क्या मुख्य ऐसी समस्या हैं जिनका समाधान करवाएंगे? सर, इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं तो अगर जोड़ के देखें अपन तो सड़क है, बिजली है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये मुख्य मांगे हैं, आम जनता की जनरल मांगे हैं। क्योंकि कहीं पर भी जाएं सड़कें टूटी हुई, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें टूटी हुई सड़कें हैं तो लोग कहीं ना कहीं सरकार को दोषी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे को मौका मिलता है तो जहां आवश्यक विकास की ज़रूरत है उसको नोटिस करके सबसे पहले उस क्षेत्र के बनवा कर अपन करेंगे। और जहां हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि अभी ये स्थितियां हैं सर कि यहाँ के लोग इलाज के लिए गुजरात जाते हैं, जबकि सरकार ने चिरंजीवी योजनाएं दी हैं, आम पब्लिक को दी हैं। स्थानीय कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाकर इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है। तो मेरी अपनी प्रायोरिटी ये रहेगी कि सबसे पहले जहाँ जहाँ PSC है, CSC है, वहाँ चिकित्सकों की भर्ती कराई जाए और चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। और देखें, एजुकेशन की मैं बात करना चाहूँगा, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं आज ये क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी गई हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी प्रमोशन के लिए या भर्ती के लिए बार बार मतलब विज्ञप्तियाँ जारी होती हैं, लेकिन समय पर भर्तियाँ नहीं हो पाती हैं और पद रिक्त रह जाते हैं। तो ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए वास्तव में, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं ये बच्चे और उनको समय पर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो निश्चित है कि वह आगे बढ़ेंगे। शिक्षा वैसे का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है, सीधी सी। तो शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ये बात तो तय है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है किसानों को लेके, क्योंकि अपने ज़्यादातर अगर बात करते हैं 80-90% लोग अपने खेती मजदूरी करते हैं, तो किसानों के लिए क्या कहना चाहिए? सर, किसानों के लिए कहना ये चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति को देखें सर, कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी का है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो समितियां हैं, समितियों में कर्जा माफ़ी ज़रूर हो रही है, लेकिन मेरी अपनी मांग है कि वह जनरल बैंकों से जो लोन लेते हैं, चाहे बड़ौदा बैंक है, स्टेट बैंक से है, नेशनलाइज बैंक हैं, वहाँ से कर्जा लें। तो मेरी अपनी मांग रहेगी कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे कर्जों को भी माफ़ करे और किसानों को राहत प्रदान करे। और
कहीं आपदा आती है तो सरकार तत्काल उनको राहत प्रदान करने की क्योंकि कोशिश करे। खान साहब वर्तमान में भी अब की बार क्या है कि अतिवृष्टि भी हुई है, जिससे क्या कि फसलें खराब हुई है। जी जी तो इसको लेके कुछ सरकार, क्योंकि सरकार तो आपकी है जी जी और चुनाव भी नज़दीक है। जी जी चुनाव तो बिल्कुल जैसे आचार संहिता भी लगने वाली है, बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। नहीं। इसको लेके सर अभी वास्तव में प्राकृतिक आपदा हुई, काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो निचले स्तर के जो खेत थे वहाँ मतलब फसलें डूब गई और काफ़ी लॉस हुआ है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी सर्वे करवा के उन लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। और मेरी इस आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपनी मांग है कि मेरी आवाज़ राजस्थान सरकार तक पहुँचे कि आचार संहिता के पहले उसको ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए वह किसानों को राहत पहुँचावे और उनके लिए मुआवजा की घोषणा करे। योगेश जी, अब की बार कहीं न कहीं एक नई पार्टी का आगाज हो रहा है, भारतीय आदिवासी पार्टी। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? यह जो पार्टी है एक युवाओं को से जोड़ के देखी जा रही है, विशेष तौर से अध्यापकों के साथ जोड़ के देखी जा रही है। कहीं न कहीं इस पार्टी का नया उद्भव हुआ है, वजह क्या मानते हो? और इस पार्टी ने, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस की नींद भी हराम कर रखी है। बिल्कुल साहब, ये आपका कहना सही है कि पिछले टाइम पे बीटीपी जो गुजरात से आई थी और उसी का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं जो बीएपी के नाम से बनी है अभी। ये इसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी और युवा साथी जो जुड़े हुए हैं, तो उनके जुड़ने का मूल कारण तो मैं यही कहूँगा कि बेरोजगारी सर, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगे यही हैं कि टीएसपी क्षेत्र में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पद रिक्त हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि टीएसपी एरिया घोषित होने के बाद में ज़रूर है कि यहाँ स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है, लेकिन पहले जो अन्य ज़िलों से आते थे, अभी भी जैसे प्रमोशन लेकर चाहे आते हैं लोग, यहाँ जॉब ज्वाइन करते हैं, महीने 2 महीने में अपने अप्रोच से वह स्थानांतरण करवा के अपने गृह जिले में चले जाते हैं और स्थानीय क्षेत्र के जो पद हैं वह रिक्त रह जाते हैं। आज कहीं विद्यालय में पद रिक्त हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं ये युवा जो सोच रहे हैं कि यहाँ टीएसपी एरिया की जो मांगे हैं, यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी में रखते हुए पदों को भरा जाए और रोजगार मिले, तो उनके अगर रोजगार मिल जाएगा तो निश्चित है कि वह आंदोलन की राह पर नहीं चलेंगे। और बीटीपी में जो पूर्व में जो 2 विधायक जीत कर आए थे सर, ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं उनके टिकट बदलने की स्थितियाँ थी कि नए चेहरों को लाने की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ हमें टिकट नहीं मिलेगा, ये सोच के उन्होंने एक नई पार्टी का गठन करके अपना अस्तित्व बचाए रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूँगा सर कि कोई भी मांग है अपन संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे और हमारा अपना समर्थन आप लोगों के साथ में है। आम युवाओं की जो मांगे हैं उसको भी अगर मुझे मौका मिलता है, उनको प्रायोरिटी में रखकर उन मांगों को पूरा कराने का मेरा बिल्कुल उनकी यह मांग है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले इस क्षेत्र को। सर वर्तमान में कहीं ना कहीं हर जगह पे एक ही मांग है कि जहाँ जैसी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण क्या सर, सुविधाएं मिलनी चाहिए उस अनुपात में, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग ये चाहते हैं कि अपने समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उस हिसाब से ज़रूर ये मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी कई पद रिक्त रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी मिलती है तो उन पदों को उनसे भरा जा सकता है और यहाँ की जनता को उसको लाभ मिलेगा सर। महंगाई को लेके विशेष तौर से विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा है, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में आम लोगों पे बोझ पड़ रहा है। सरकार ने योजनाएं तो बहुत सी अच्छी निकाली है, लेकिन फ्री के नाम पे निकाल रही है। कहते हैं कि जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं सब चुनावी एक तरह से गेम है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं ये घोषणाएं होती हैं और करते हैं। वर्तमान सरकार ने कहीं ना कहीं जो घोषणाएं की हैं आम जनता को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं महंगाई के ऊपर एक कहना चाहूँगा सर, निश्चित है कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ में कहीं ना कहीं
जो सुविधाएं हैं, जो उत्पाद हैं, वह उनकी कमी होती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जहां सरकार के द्वारा वेट लगाया जा रहा है, उस वजह से कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल के भाव कम हैं और यहाँ जो वेट का बढ़ने की वजह से यहाँ के रेट बढ़े हुए हैं और ट्रैवलिंग में पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, तो कहीं चीज़ें जो सब्जियां हैं, अनाज है, उनका ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई बढ़नी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये होना चाहिए कि वेट ने वह कम करके आम जनता को राहत पहुंचाए। और अभी जैसे सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं, जैसे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देना है, ड्रेस देना है, ये रेवड़ी नहीं मानते हैं सर। आज भी कहीं ऐसे गरीब लोग हैं जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, जिनको पास में आज कॉपी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वर्तमान में रोजगार भी नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब रोजगार गारंटी ज़रूर चलाई जा रही है, लेकिन वो 100 दिन की है। लेकिन आज की तारीख में पेट भरने के लिए डेली खाना चाहिए और आवश्यकता की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी होने की वजह से लोगों में ये जो सुविधा दी है वह रेवड़ी नहीं मानता हूँ, क्योंकि विपक्ष आप टीचर हैं तो क्योंकि बच्चों से आपका सीधा जुड़ा होता है, एजुकेशन को लेके कहीं न कहीं आप हमेशा टच रहते हैं, आम जनता से भी आपका डायरेक्ट संपर्क रहता है। जी सर, आम जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ और छात्रों से भी जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में मैं अवसर पर ये कहना चाहूँगा सर कि जनता को अगर इन बातों को समझाई जाए, बताई जाए, तो निश्चित एक जागृत होंगे। और शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं कि कम उम्र में माँ बाप रोजगार के लिए बच्चों को मजदूरी के लिए भेज देते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, एजुकेशन भी बिल्कुल लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं कि बच्चा नियमित विद्यालय आवे, अपनी एजुकेशन पूरा करे और कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम हासिल करे और उस खुद का और अपने माता पिता का और राष्ट्र का नाम रोशन करे। हमारा अपना एक प्रयास बराबर बना हुआ है सर। अगर आपको टिकट मिलता है तो अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूंगा सर। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार ने जो योगदान दिया है, सेवा भावना से जुड़े हुए हैं और सेवा के लिए आ रहे हैं। मेरा मकसद नेतागिरी करना नहीं है, आम जनता की सेवा करने के उद्देश्य से मैं आ रहा हूं। और निश्चित है कि जो मैं बात कर रहा हूं उस पर खरा उतरने की पूरी अपनी कोशिश रहेगी, यही कहना चाहूँगा सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात। योगेश चंद्र जी खाट वर्तमान में अध्यापक है और भावी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो साथियों, कमेंट करके बताना कि गढ़ी विधानसभा में नेक्स्ट विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए, और आप अपना कमेंट है हमें अपनी राय वो अवश्य देना। धन्यवाद सर, समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।